संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने ऐसे समाज का सपना देखा जहां भेदभाव और अन्याय के लिए कोई जगह ना हो। उनका संदेश आज भी सामाजिक समरसता और मानवता की राह दिखाता है। कैथल में गुरु रविदास जी की प्रतिमा स्थापना समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके विचारों को नमन किया और कहा उनकी शिक्षाएं सदियों से मानवता का मार्गदर्शन कर रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल के जड़ोला में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के प्रतिमा स्थापना समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने संत गुरु रविदास जन कल्याण समिति को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि संत महापुरुषों ने हमेशा समाज को सत्य, सेवा, सद्भाव और भाईचारे का रास्ता दिखाया है। गुरु रविदास जी का जीवन सामाजिक समानता और मानव सेवा की प्रेरणा देता है। भाइयों बहनों, किसी संत वह महापुरुष की प्रतिमा स्थापित करना, उसके विचारों, जीवन मूल्यों और उनके दिखाए गए मार्ग पर अपने हृदय को स्थापित करने का ये संकल्प लेना है। साथियों, हमें भी आज यहाँ से ये संकल्प लेना है कि हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के प्रेम, प्यार, भाईचारे, समानता के संदेश अपने व्यवहार में उतारने का काम करेंगे। आज हमें ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है। मैं इस प्रतिमा की स्थापना की, साथियों, सार्थकता सिद्ध तभी होगी जब हम यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे। साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी भारतीय संत परंपरा के एक ऐसे प्रकाश स्तंभ साथियों है जिनकी वाणी सदियों से समाज को दिशा देने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु रविदास जी के विचारों के अनुरूप समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। कुरुक्षेत्र के उमरी में लगभग 5 एकड़ भूमि पर 124 करोड़ रुपए की लागत से भव्य गुरु रविदास धाम का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संत गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में समरसता संकल्प अभियान चलाया जा रहा है और इसी दिशा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में संत गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान ये चलाया जा रहा है। ये उसी का परिणाम है। साथियों, इसके तहत पवित्र कलश यात्रा जिसका मैंने जिक्र किया है, उस पवित्र भूमि से जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश हुआ है, उस पवित्र भूमि से पवित्र माटी कलश में लेकर के हरियाणा के हर गांव तक साथियों पहुंच रही है। हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है जो आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरा का सपना देखा था। मुझे खुशी है कुरुक्षेत्र के उस पवित्र भूमि पर लगभग 5 एकड़ की भूमि पर उमरी में 124 करोड़ रुपए की लागत से गुरु रविदास धाम वो बनाने का काम वो शुरू हो रहा है ताकि उनकी शिक्षाओं को साथियों हम आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार बिना खर्ची, बिना पर्ची की पारदर्शी नीति के तहत युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी रोजगार दे रही है। अनुसूचित जाति समाज के अधिकारों के संरक्षण के लिए हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। वहीं गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। हमने हरियाणा में सरकारी नौकरी को पर्ची, खर्ची और सिफारिश के चुंगल से बाहर निकालने का काम साथियों ये हमारी सरकार ने किया है और ये संदेश अगर कहीं से मिला है ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के आशीर्वाद से साथियों हमें मिला है। इसको आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अनुसूचित जाति बीपीएल परिवारों को घर की मरम्मत के लिए हरियाणा सरकार उसकी कच्ची छत के लिए 80,000 रुपए देने का काम कर रही है और अब तक हमने
हरियाणा प्रदेश के अंदर 85,815 परिवारों को 416 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से संत महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और समाज में भाईचारे सद्भाव को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एकजुट और जागरूक समाज ही मजबूत हरियाणा की नींव है। संत गुरु रविदास जी के समानता, सेवा और मानव कल्याण के संदेश को आत्मसात कर हरियाणा सरकार समरस और सशक्त समाज की दिशा में आगे बढ़ रही है।